दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक और नया सेशन हिंदी पेडागोजी लेके आए हैं। अगर आप सीटेट, जेटेट, बीटेट या किसी अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर बी समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार सांस्कृतिक और ऑप्शन नंबर डी संज्ञानवादी। तो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाज सांस्कृतिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर ए भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी भाषा का लिखित आकलन, ऑप्शन नंबर सी भाषा का उपलब्ध परिवेश और ऑप्शन नंबर डी भाषा की जटिल संरचनाएं। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ऑप्शन नंबर सी बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए और ऑप्शन नंबर डी बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए भाषा की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी भाषा का आकलन, ऑप्शन नंबर सी भाषा शिक्षण की पद्धति और ऑप्शन नंबर डी भाषा का परिवेश। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा की पाठ्य पुस्तकें सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भाषा की पढ़ाई डैश, ऑप्शन नंबर ए समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी बेहद जटिल और संवेदनशील है और ऑप्शन नंबर डी भाषा की पाठ्य पुस्तकों से ही संभव है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। अगला प्रश्न है, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए जरूरी है उन्हें ऑप्शन नंबर ए बात करने के तरीके का अभ्यास करवाया जाए, ऑप्शन नंबर बी कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किए जाएं और ऑप्शन नंबर डी अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बात करने के तरीके का अभ्यास करवाया जाए। अगला प्रश्न है, 7वां नंबर का प्रश्न है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, ऑप्शन नंबर बी राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना और ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना और लिखाना। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझ आना, ऑप्शन नंबर सी भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना और ऑप्शन नंबर डी भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में शिक्षा से डैश, ऑप्शन नंबर ए कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागी होगी, ऑप्शन नंबर सी बेहद परिणाम निकलेंगे और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मातृभाषा में शिक्षा से सभी प्रकार के ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी भाषा में आकलन, ऑप्शन नंबर सी भाषाई परिवेश और ऑप्शन नंबर डी भाषा का व्याकरण। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषाई परिवेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है।
ऑप्शन नंबर ए भाषा लेखन के अभ्यास का, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, ऑप्शन नंबर सी स्वाभाविकता का, और ऑप्शन नंबर डी भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वाभाविकता का। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अधिकाधिक अवसर मिले। ऑप्शन नंबर बी जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। ऑप्शन नंबर सी जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। और ऑप्शन नंबर डी दीवारों पर शक्तियां लिखी हो। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहां बच्चे को उनकी बात करने और सुनने का अवसर मिलेगा वहीं पर भाषा कक्षा का माहौल अच्छा बनेगा। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिकता, ऑप्शन नंबर बी कुशलता, ऑप्शन नंबर सी स्वाभाविकता और ऑप्शन नंबर डी सहजता। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिकता। अगला प्रश्न है 14 नंबर का सवाल है हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। ऑप्शन नंबर बी उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। और ऑप्शन नंबर सी उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को दोहराएंगे। ऑप्शन नंबर डी उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को दोहराएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है। ऑप्शन नंबर ए चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी स्किनर और ऑप्शन नंबर डी पावलोव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चॉम्स्की। भाषा नाम चॉम्स्की, इसका एक छोटा सा ट्रिक है आप याद रख सकते हैं। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इस किसने कहा है तो चॉम्स्की, भाषा नाम चॉम्स्की। 16वां नंबर का सवाल है भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। ऑप्शन नंबर सी भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। और ऑप्शन नंबर डी किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न स्थितियों में मुहावरेवाद भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। और ऑप्शन नंबर डी विभिन्न स्थितियों में व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न है भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, ये विचार किससे संबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए स्किनर से, ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की से, ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की से और ऑप्शन नंबर डी पियाजे से। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्किनर से। अगला प्रश्न है भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना डैश। ऑप्शन नंबर ए विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दो भिन्न संकल्पनाएं हैं और ऑप्शन नंबर डी दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दो भिन्न संकल्पनाएं है। अगला प्रश्न है बच्चे की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना डैश। ऑप्शन नंबर ए बच्चे की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। ऑप्शन नंबर सी जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जरूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे।
तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर बी, आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया डैश है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा की कक्षा में ही संभव है। और ऑप्शन नंबर डी, घर में भी संभव नहीं है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न विषयों की कक्षा में भी संभव है। तो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।